तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों पर तैयारी में लगे हुए होंगे। तो अभी मैं पढ़ रही थी और टाइम हो रहा था 9:30 से ज़्यादा। तो मैं पढ़ रही थी तो कमेंट्स मेरे माइंड में आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो जीएस के ऊपर मेरे जो खुद के नोट्स हैं उनके लिए मैं बना लूँ, ताकि थोड़ी सी या मेरी वजह से किसी की हेल्प हो सके तो बहुत अच्छी बात है। हेल्प करना मुझे बहुत पसंद है। आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ, प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट्स करते हो, तो उनसे मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है, बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं। तो मैं आप सबको बता दूँ, ये मेरे जीएस के नोट्स हैं। आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले नदियाँ, रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं। दो खड़े ढलानों के बीच एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली जलराशि को नदी कहते हैं। नदियों के अध्ययन को प्रभावित करने वाली को पोटमोलॉजी कहते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है। नीचे हम पढ़ लेते हैं नदियों से संबंधित शब्दावली। सबसे पहले जो यहाँ से हमारी नदी बह रही होती है उसे हम ओरिजिन कहते हैं, और सबसे नीचे जो पॉइंट होता है उसे हम माउथ कहते हैं, हिंदी में हम मुहाना कहते हैं। यहाँ दो नदी निकलती हैं, दो नदी बनती हैं, उसे हम सहायक नदी कहती हैं। दो नदियाँ सहायक नदियाँ होती हैं, और जब दो नदियाँ एक साथ मिलती हैं और एक पॉइंट पर जाके रुकती हैं उसे हम प्रयाग कहते हैं, और उनके बीच में जगह जो होती है उसे हम दोआब कहते हैं। आगे नदी बढ़ती है तो एक साइड वाली को हम वितरका नदी कहते हैं, और दूसरी साइड अगर कोई दो नदियाँ निकलती हैं तो उसे हम संगम कहते हैं। यहाँ एक जगह पर रुके और यहाँ हमारी नदी ख़त्म होती है उसे हम मोहाना कहते हैं। यहाँ लिख रखा है जो दो नदियाँ मिलती हैं तो उनके मिलने के साथ को प्रयाग कहते हैं, मिलने की प्रक्रिया को संगम कहते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। जब कोई नदी अपने ठिकाने मुहाने पर पहुंचती है तो वह मुख्यतः दो आकृतियाँ बनाती है। ये आपके सामने प्रस्तुत है। एक जो मकड़ी के जाल की तरह बनाती है वो डेल्टा होती है, और जो पंजे की तरह बनाती है वो एस्चुरी ज्वार नंदमुख होती है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं नदी को डेल्टा का नाम इतिहास के जनक हेरोडोटस ने दिया था। डेल्टा का नाम हेरोडोटस ने दिया था। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि आपको नीचे एक डायग्राम की मदद से मैंने बना रखा है। ये देख सकते हो एकदम वी शेप में बना हुआ है। सुंदरबन डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या गंगा डेल्टा के नाम से जाना जाता है। एक तरफ है गंगा और दूसरी तरफ है ब्रह्मपुत्र। गंगा जो होती है वो पद्मा होती है और ब्रह्मपुत्र जो होती है वो जमुना होती है। तो गंगा दो डेल्टा बनाती है, दो जगह डेल्टा बनाती है। 40% भारत पश्चिम बंगाल में बनाती है, भारत के पश्चिम बंगाल में, और 60% बांग्लादेश में बनाती है। अब हम आगे चलते हैं। आगे बोला है विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी क्या होती है। गंगा की वितरका नदी हुगली बनाती है। यह एस्चुरी पश्चिम बंगाल के पास बंगाल की खाड़ी में पास बनाती है, मतलब बंगाल की खाड़ी के पास बनाती है। अब हम आगे चलते हैं। शोक क्या होता है। थोड़ी सी मेरी हिंदी गलत हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मुझे हिंदी बहुत थोड़ा कम लिखना आता है, थोड़ी मात्राओं में गलती हो जाती है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो ये मैं आगे दोहांगो नदी पीली नदी बोलते हैं, कोसी बिहार में है, दामोदर पश्चिम बंगाल, ब्रह्मणी महानदी में है। जब कोई नदी किसी स्थान पर बाढ़ ले आती हैं तो उस नदी को शोक कहते हैं। मैंने अभी बोला ना शोक क्या होता है, तो यही होता है शोक। अब हम आगे चलते हैं। विश्व की अन्य प्रमुख नदियाँ, या आप एकदम नीट एंड क्लीन देख सकते हो और लिख भी सकते हो। नदी का नाम दे रखा है और साइड से देश भी दे रखे हैं। राइन नदी, यूराल नदी, कांगो या जायरे नदी, ऑरेंज नदी,
लिम्पोपो नदी। ये टोटल नदी 21 है जो कि आपके सामने है। जाम्बेजी नदी, कोंगो नदी, मेकांग नदी, इरावती, साल्विनी नदी, यूनिसी नदी, लोना डॉन नदी, टाइग्रिस नदी, पो नदी, टेम्स नदी, रोन नदी, नेपर नदी, सेंट लॉरेंस नदी, मैकेंजी नदी, कोलोराडो नदी और paraná नदी। ये कई सारी नदियों के नाम हैं और ये कहाँ कहाँ किस देश से निकलती हैं ये भी आपको साइड से दे रखी हैं। जो रेड हाईलाइट से दे रखी हैं रेड कलर रेड पेन से, वो सारी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैंने रेड पेन से लिख रखी हैं। और अब हम आगे चलते हैं। ये सभी आप अपने नोट्स में बना सकते हो। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, सेल्फ खुद के नोट्स मैंने तैयार किए हैं। डेली आपको ऐसे ही मैं छोटे छोटे टॉपिक्स में देती रहूँगी। डेली में वीडियो आती रहेंगी 3-4, ताकि आपका सिलेबस भी ना छूटे और आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे। ओके फ्रेंड्स, जो भी कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो अब हम आगे चलते हैं। फर्स्ट जो लाइन दे रखी है वो माही नदी है, सेकंड कांगो या जायपे नदी है, थर्ड लेम्पोकी नदी है। तो फर्स्ट जो हमें लाइन दे रखी है वो कर्क रेखा जो कि राजस्थान में है, सेकंड है भूमध्य रेखा जो कि अफ्रीका में है, थर्ड है मकर रेखा जो कि अफ्रीका में है। तो यही 3 नदियां हैं मेन, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा से होकर जो गुजरती हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं भारत की नदियां। भारत की सभी नदियों का मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट जो है पूर्वी ओर से बहने वाली नदी, सेकंड जो है वो पश्चिम की ओर से बहने वाली नदी। पूर्वी और पश्चिम में डिफरेंस बताया है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदी डेल्टा बनाती है, ये खासियत है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ एसेचुरी नदी हैं। इसमें एग्जाम्पल अगर हम बात करें गंगा। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट नोट्स के साथ।